लेकिन अगर पापा यहाँ आ जाएं पाकिस्तान तो फिर आपको जर्मनी की याद आएगी? यस आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे आप इनकी बर्थ वहीं हुई है, यस हैदराबाद। तो आप वैसे लोग जो हैं सादिया, लोग तो चले जाते हैं बाहर, कोशिश करते हैं यहाँ से जाएं और वहाँ लाइफ वहाँ आसानियाँ बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, जैसा भी है जो भी है हमें जान से प्यारा है। लेकिन लोगों की कोशिश होती है वो बाहर चले जाएं, लेकिन आप बाहर से यहाँ वापस आ गई। वापस क्यों आए, ये वजह क्या है? मेरा मियाँ कहता है कि ये ऐसी पाकिस्तानी खातून पाकिस्तान को इनको तमगा इम्तियाज़ वैसे ही दे देना चाहिए क्योंकि मैंने आज तक अपना पासपोर्ट नहीं बदला। आप ये सोचे अच्छा 12 सालों में मैंने कहा मुझे इस मुल्क ने नाम दिया अदनान, ये मुल्क मेरी पहचान है और हम दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो जब वो मुझे ये दोनों तो जर्मन पासपोर्ट हैं तो निकल जाते हैं तो वो मेरे साथ थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें खिंचवा रहा था। कहते ये क्या, मैं क्या, क्योंकि मैंने उसे कहा था गूगल पे सर्च करो मुझे मैं कौन हूँ तो ये एक बड़ा मज़ा आता है हमारा। लेकिन मुझे अपने एक तो मुल्क से प्यार है, दूसरा अगेन मैंने आपको शुरू में ही बताई थी ये बात कि एक अकेला बंदा कभी भी अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। माहौल तरबियत करता है, माशरा तरबियत करता है। मैं ये रिश्ते वहाँ नहीं दे सकती थी कि फुफियाँ क्या होती हैं, उनकी एहतराम क्या है, चचा क्या है, खाला क्या है, खालू क्या है, कज़न्स क्या हैं, या तो सब वहाँ होते तो सब वहाँ होते हैं हम। क्योंकि अब बहुत मुश्किल था कि अभी भी अब मीरब सबको जानती है। अब मैं चाहती हूँ कि ये अपनी उस एज में जब जाएगी वहाँ जब इसे अच्छे बुरे की भी तमीज़ हो, क्योंकि आप घर में बैठे में स्कूल में क्या हो रहा है आप हर वक्त नज़र नहीं रख सकते। और आपको पता है कि जितना फैसिलिटीज़ जितनी मिल रही होती हैं वहाँ आपको, वहाँ आप माशरे से तो नहीं लड़ सकते। जो उनके लिए बेहतरी है वो उनकी, वो अपने राइट्स उनके हमारे अपने हैं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कहना ये है कि हम एक जहाद कर रहे होते हैं बच्चों की बिल्कुल तरबियत जहाद करते हैं, करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया और पाकिस्तान का मिक्स कल्चर है ना। कल्चर हमारा इंडो पाक है बिल्कुल और दीन हमारा इस्लाम है हाँ हाँ और मुल्क हमारा अमेरिका है। हाँ तो हमें तीन चीज़ों को एक साथ लेकर फिर हमें उस दीन की बाउंड्री में लेकर चलने के लिए फिर संडे स्कूल भेजना पड़ता है। फिर बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनके जहनों को फ़िल्टर करना पड़ता है कि जो आपने सीखा है इसमें से ये वो चीज़ है जिसकी दीन इजाज़त नहीं देता और ये इतना फ्रीडम आपको है। तो इसलिए मैं यहाँ आई ताकि मीरब कम अज़ कम अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स कर लें। और हम जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में आपको पता है कि अंग्रेज़ी अभी तक वहाँ इतनी वो इजाज़त नहीं देते। अब जाके जब से ये यूक्रेन वगैरह के हालात ख़राब हुए तो अब वो डॉक्टर्स भी ऐसे मांग रहे हैं और लोग भी ऐसे मांग रहे हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। वरना तो आपको पता है हमेशा से डिक्टेटर ने अंग्रेज़ों से नफ़रत की है। तो मुझे ये था कि एक इनकी जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो दोनों हवाले से वो और अच्छे बुरे की तमीज़ इस एज में जब पता चल जाएगी और जो बुनियाद में अभी दीनी तौर पे इनकी रख सकती हूँ, जैसे अभी माशाल्लाह इस उम्र में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं। अब ये अभी क्योंकि बीमार रही पिछले 1-1.5-2 हफ्ते, तो वरना ये रोज़ा फ़र्ज़ हो चुका और ये अब मिस कर रही हैं कि मैंने अपना पहला रोज़ा मिस क्यों किया। मैं कहा क्योंकि आपने अपनी कज़न के मेहंदी पे गोला गंडा नहीं खाया होता तो आपको गला नहीं ख़राब होता। तो अब ये अपने रोज़े भी कंप्लीट करेंगे। बस रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, अब आपने रोज़े रखने। और इंशाल्लाह मैं बताऊँ, मुझसे अक्सर पहले लोग ये कहते थे और अभी भी कहते हैं कि आप ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, अभी तो होस्टिंग कर रहे हैं, जब होस्टिंग करते हैं तब भी, जब गेस्ट होके जाते हैं तब भी, यार आप इतना बोलते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो आपका रोज़ा कैसे? मैं यकीन करके, आपने भी होस्टिंग की है और रोज़े में की है, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। पता नहीं चलता। और मैं तो रजब, शबान, रमज़ान रोज़े रखती हूँ, तो मेरे तो 3 महीने के रोज़े होते हैं। तो मुझे तो ये रोज़े बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे बस बिल्कुल इसमें तो प्रैक्टिस हो चुकी है। प्रैक्टिस। एक कॉल आपके लिए और आई है। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरहान भाई? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी हुमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से जरा अल्लाह थोड़ी आपको सी सेहत प्रॉब्लम दे, होगी। अल्लाह और आपको माशाल्लाह सेहत से दे। बड़ा अच्छा आप शो करते हो, आपकी आवाज़ माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी दी है। बहुत शुक्रिया। और गेस्ट पर आपकी आई हैं सादिया इमाम साहिबा, तो जी, ये भी मेरी फेवरेट है। और जो माशाल्लाह से उनकी बच्ची ने जो कलाम खास तौर पर पढ़ा है, मीरब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप मीरब को दुआ देते हैं। और सादिया इमाम साहिबा पहले तो ड्रामों में आती थी, लेकिन अब ये नजर नहीं आती। आपने तो प्रोग्राम हो का सके पिछला तो कोई टेली फिल्म में काम करते हैं आप। प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने मिस किया है, उसमें मैंने तफसील से बताया था कि मैं क्यों नहीं आ रही। ज़रूर देखिएगा, ये इनकी जो ट्रांसमिशन है आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, फरहान के अपने चैनल पे भी आपको मिल जाती है। तो आप ज़रूर उसमें देखिएगा ताकि आपको पता चले मैं